देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। छोटे साहिबजादों और माता गुजरी के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी टेका माथा। और हरियाणा स्थित पुरातत्विक साइट राखीगढ़ी में आज से 3 दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, ये सभ्यता पूरे विश्व को बताती है भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया जिन्होंने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल बच्चों को प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये बच्चे भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक हैं और इनके साहस, सेवा, भावना, नवाचार और प्रतिभा पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मैं चाहूंगी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिक से अधिक देशवासियों को आपके असाधारण योगदान से परिचय कराया जाएगा। कि सभी पुरस्कार विजेता बच्चों ने अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिए। आज 20 बच्चे हमको पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। पुरस्कार हासिल करने वाले इन बच्चों में फिरोजपुर जिले के सीमावर्ती गांव चक तारावाली का 10 वर्षीय श्रवण सिंह भी शामिल है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। श्रवण ने तनाव के माहौल के बीच मोर्चा संभाले बैठी सेना के जवानों को ठंडा पानी, दूध, लस्सी और चाय जैसी वस्तुओं की सेवा की थी। श्रवण को पहले भी सेना और प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चे भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर आज वीर साहिबजादों को नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह के वीर साहिबजादों ने अल्प आयु में ही धर्म और देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, वैसा उदाहरण इतिहास में विरल है। माता गुजरी और गुरु गोबिंद सिंह के संस्कारों ने साहिबजादों में मानवता की रक्षा के जो बीज बोए, उसे क्रूर आतताइयों की अमानवीय यातनाएं भी डिगा न सकी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज फतेहगढ़ साहिब में माता गुजरी और छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह की सर्वोच्च बलिदान को समर्पित वार्षिक शहीदी सभा में शिरकत की। शहीद जोड़ मेले के मौके पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आज पूरी दुनिया फतेहगढ़ साहिब के युवा राजकुमारों के बलिदान को नमन करती है। इस बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वे भी इससे प्रेरणा और सीख ले सकें। ਅੱਜ श्री फतेहगढ़ साहब विखे जो छोटे साहिबजादिਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शहीदी जोड़ मेले के शुभारंभ अवसर पर श्री फतेहगढ़ साहिब स्थित गुरुद्वारे में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित 3 दिवसीय शहीदी सभा में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने छोटे साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए बलिदान दिया। इस मौके पर उनके साथ पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा और अन्य नेता मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा बाबा मोतीराम मेहरा में भी नतमस्तक हुए। इस दौरान मोतीराम मेहरा ट्रस्ट के चेयरमैन निर्मल सिंह ने सीएम को सिरोपा पहनाया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पवित्र स्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की अद्वितीय कुर्बानी, त्याग, हिम्मत और धर्म के पथ पर अटल रहने की अमर प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी शहादत हमेशा मानवता को सच्चाई और धर्म के राह पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। इन्नी बड़ी कुर्बानी ये इस परिवार ने दिती है धर्म की रक्षा लई, समाज की रक्षा लई। अज मेरे लिए बड़ी ये सोहनी गल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इन साहिबजादों के दिवस को जो उन्होंने शहादत दी है, वीर बाल दिवस से मनाने का ये फैसला हम सब ने दिता है। हम सब इस बात को भी जानते हैं कि 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पूरे परिवार ने बड़ी कुर्बानी दी है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को नए साल से जनवरी माह से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने योजना को लागू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का नगद रहित इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों समेत प्रदेश के सभी नागरिक इस मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के हकदार होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले योजना के तहत एक परिवार केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता था, लेकिन अब ये सीमा दोगुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क में गंभीर बीमारियों, बड़ी सर्जरी, आईसीयू, क्रिटिकल केयर और जीवन रक्षक उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर जांच, दवाइयों और अन्य खर्चे भी प्रदेश सरकार की ओर से वहन किए जाएंगे। इस योजना के लिए किसी प्रकार की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों के दौरान जीएसटी संग्रह करीब 11% की दर से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर महीने में ये संग्रह 16% रही है। एक्साइज संग्रह में भी 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि करों में हेराफेरी रोकने के उपायों के चलते ये वृद्धि संभव हो सकी है। हमारी सरकार ने ये 3.5 साल में अभी तक 1,16,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर लिया। यानी कि हम एनुअली 11% से कभी भी हमारा रेवेन्यू कम नहीं हुआ। 11% से हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। 11% से ऊपर हमारा ग्रोथ चल रहा है। जबकि नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे 7% पे ग्रोथ चल रहा है। तो पंजाब बिल्कुल आगे है। लास्ट नवंबर मंथ की बात करें तो 16% का ग्रोथ, 16% का ग्रोथ जो है वो अकेले जीएसटी में आया है। क्योंकि हमने जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में 2022 में, तब से लेके हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। चंडीगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत नियंत्रक संचार लेखा यानी सीसीए कार्यालय, पंजाब टेलीकॉम सर्कल और चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के बीच नेट मीटरिंग के तहत सौर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चंडीगढ़ दूरसंचार भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब संचार लेखा नियंत्रक वीएन टंडन ने बताया कि ये समझौता मुख्य रूप से 50 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर सबस्टेशन की स्थापना के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनलों से उत्पन्न अतिरिक्त और अप्रयुक्त बिजली को नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को बेचा जाएगा। इससे कार्यालय के मासिक बिजली व्यय में कमी आएगी और अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। We are heading towards the transition of energy from non-fossil to the non-fossil fuels. I must share with you that Chandigarh UT is already using 77% of its energy from the renewable sources.
whether it is solar or wind or nuclear or hydro, supplied 97% of the energy which is a clean energy. There is a very aggressive targets to make it a net zero in the entire city by 2030. वहीं संयुक्त नियंत्रक डॉक्टर मनदीप सिंह ने कहा कि दूरसंचार विभाग के तहत सीसीए पंजाब कार्यालय इस प्रकार की परियोजना शुरू करने वाले प्रारंभिक कार्यालयों में से एक है। इस अवसर पर चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के निदेशक अरुण कुमार वर्मा ने परियोजना में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ये एक हम लोगों की तरफ से एक अच्छा प्रयास है। दैट इज व्हाई आई कांग्रेचुलेटेड माय ओन टीम। ये एक ऐसा प्रयास है जो हम सभी को अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, जैसे सर ने बोला, मुझे उम्मीद है कि जो मार्च 27 तक स्कीम है सूर्योदय, मेरे को उम्मीद है कि वो बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। ज्यादा उम्मीद यही है कि आशा यही है कि वो बढ़ेगी। तो जहां जहां जिन जिन के अपने घर हैं और फैसिलिटीज हैं और जिनके पास भी रूफ टॉप में जगह है, टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल, वी मस्ट मेक दिस एफर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हांसी में हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुदाई से प्राप्त हड़प्पा कालीन वस्तुओं के स्टॉल और संग्रहालय में स्थापित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का ये केंद्र आज भी पूरे विश्व को ये बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध रही हैं। हमारी सरकार इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीन दिवसीय जो राखीगढ़ी महोत्सव है, जहां हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5000-7000 वर्ष पहले की जो यहां पर हमारी संस्कृति है, आज उसका महोत्सव ये 3 दिन तक इस राखीगढ़ी में चलने वाला है। और इसमें आज इस क्षेत्र से पधारे भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे स्कूलों के छात्र, आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हांसी को जिला बनाए जाने की बधाई देते हुए कहा कि राखीगढ़ी करीब 7000 साल पुरानी सभ्यता है। ऐसे आयोजन से प्रदेश भर से हजारों लोग यहां आकर इस बारे में जान सकेंगे। उन्होंने बताया कि पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार ये वही स्थल है जहां पहिए का आविष्कार हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बार शुगर मिलों में किसान बैलगाड़ियों पर गन्ना लेकर पहुंच रहे हैं। स्विमिंग पूल का भी और शहरों में जो स्विमिंग पूल है उसका भी जो आविष्कार है, उसका भी खोज जो है इसी सभ्यता से उसकी खोज मिली है। और सबसे बड़ी बात जो बताया गया, पहिया, जो बैलगाड़ी का पहिया है, उसकी खोज भी इसी सभ्यता से मिली है। नहीं कि हरियाणा ने पहिए की खोज की। और आपको एक बात की और खुशी होगी कि अब की बार जो हमारी शुगर मिल है उनमें बैलगाड़ियों से गन्ने का जो अब की बार गन्ने का ढुलान बैलगाड़ियों से भी किसानों ने गीत गा गा करके, नाच नाच करके बैलगाड़ियों से गन्ना लेकर के आए, क्योंकि ये भी विरासत है हमारी। भारतीय रेलवे ने आज से अपनी यात्री किराए की दरों में तब्दीली को लागू कर दिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए किफायती सामर्थ्य, संचालन और स्थिरता को संतुलित बनाना है। संशोधित किराए के तहत उपनगरीय और सीजन टिकटों के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। संशोधित किराया आज से बुक की गई टिकटों पर लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पहले बुक की गई टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। द्वितीय श्रेणी की आम यात्रा में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, ताकि छोटी दूरी और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों पर इसका असर ना पड़े।
216 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में 5 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा 751 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराए में 10 रुपये, 1251 किलोमीटर से 1750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 20 रुपये की वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज और सहायक खर्चों के बीच कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।